वैसे तो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, हर सरकार गरीबों के भले की बात करती है और बात करती है कि डिजिटल जमाने की तरह लोगों का कारोबार भी बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वैसे तो ओडीओपी और कौशल विकास मिशन की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार भी काम करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे समाज में अभी भी हैं जिनको जरूरत है कि कौशल विकास मिशन के तहत ही नहीं, उनको कम से कम इतना तो किया जाए कि उनका रोजगार कैसे बढ़े, वो गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, शिक्षा रद्द कैसे करें, क्योंकि वो दर बदर रहते हैं। आज मैं खबर पर आया हूँ, खबर नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा है। मुद्दा इस तरह का है कि कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान में, इस देश में, इस प्रदेश में हैं जो खाना बदोश की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। उनको अगर राशन लेना होता है तो मुजफ्फरनगर में अगर आज वो लोग हैं तो दिल्ली से उनको राशन मिलेगा, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि अगर राशन कार्ड कहीं का भी है वहीं से उसको अन्न मिलना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ मुजफ्फरनगर के विकास भवन के पास ही लोग पड़े हुए हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं, सिलबट्टा बनाने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सिलबट्टे का काम पहले खूब अच्छा से चलता था, बहुत लोग सिलों पर काम करते थे, लेकिन अब बहुत सारी मशीनें इस तरह की आ गई हैं कि सिलबट्टे की जरूरत कम पड़ती है, गरीब लोग ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। महंगाई इस कदर है, इन लोगों का कहना है कि महंगाई इस कदर है कि इनके सिलबट्टे का रेट आज भी वही है जो 10 साल पहले था, 8 साल पहले था, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है जिससे इनकी गुजर बसर नहीं हो पाती। एक महिला, बुजुर्ग महिला हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कहाँ से ये लोग आते हैं। अम्मा ये बताइए, कहाँ से आप लोग आते हैं और किस तरह आप काम कर रहे हैं? हम नंदनगरी रहते हैं बेटा, और ऐसे काम करते हैं और कोई गुजारा नहीं होता। 100-150 रुपए की कोई सिले एक आध बिक गई तो बच्चों को खाना बना लिया, धंधा भी नहीं चलता हमारे लोगों का। अब बच्चे हैं, अब वो कहते अम्मा हमारा को पत्थर में सिखा दिया, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, अब ये पत्थर कब तक छोड़ेंगे। तो कभी कभी सरकार के लोगों ने आपसे बात करने की कोशिश की या कभी आपने अपनी मांग उठाई हो कि हम लोगों को स्थायी रूप से कोई रोजगार दिया जाए? सरकार हमारे को कहती है जो भी तुम्हारा धंधा वो करो और नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। हम क्या करें जब तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, बच्चे पढ़ाए लिखाए नहीं तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। जब बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे जब ही तो पैसा मिलेगा। तो ये बताइए, आप ये लोग करते हैं, पहले भी ये 10 साल पहले बता रहे आप लोग कि ये 100 रुपए की, 150 रुपए की बिकती थी, आज भी इतने की बिकती है, तो कैसे गुजर बसर होता है महंगाई के इस दौर में? जितने का पहले बिकता था 100 रुपए का, 50 रुपए का, 150 रुपए का, वो ही इतने का बिक रहा है। हमारा रोजगार भी नहीं चलता, 100-150 रुपए में क्या चीज होता है। तो जैसे खाना बदोश की तरह आप लोग रहते हैं, आपने यहाँ तंबू लगाए हुए हैं, तो ऐसे कैसे गुजारा होता है? बरसात सर्दी का मौसम होता है, गर्मी होती है, अब क्या करें, कैसे तो परेशानी है। अपनी बच्चों को तो गुजारना ही पड़ेगा, चाहे तिरपाल लगाओ और झुग्गी झोपड़ी लगाएं, कुछ तो बच्चों को पालना ही पड़ेगा। जब धंधा नहीं है, यही धंधा है, कोई नौकरी नहीं सरकार ने दिया, कोई हमारी सुनवाई नहीं करती और कहते जो तुम जाओ यहाँ से रोड साफ करो, क्या करें फिर। तो ये इनका कहना है कि बेरोजगारी की वजह से कोई इनकी सुनता भी नहीं है, सरकार की इनकी बात नहीं सुनती। आप बताइए, कहाँ से आप लोग आते हैं, क्या क्या दुश्वारी आपके सामने है? हमारे सामने साहब, हम कई बार सरकार से कहने भी चाहते लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं, तो हम कहाँ से किसको अपनी फरमाइश सुनाए। हमारा कहना, हमको हिंदुस्तान का कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, सिलबट्टे में गुजारा हमारा थोड़ी होता है और ना ही कर पाते। पहले ये बताइए, पहले की ज्यादा बिकता होगा आपका, आप कम बिकता है, उसके बावजूद भी गुजारा कैसे होता है? पहले ज्यादा बिकता था तो गुजारा हो जाता था, अब गुजारा नहीं हो पाता। सरकार से हमारी मदद करें। क्या मांग आपकी सरकार से होनी चाहिए, सरकार तक आपकी ये बात पहुँचे? हमारी सरकार से हमारा पत्थर का काम छोड़ गया, हमें भी कोई छोटी मोटी नौकरियां दी जाए, सरकार से हमारी ये मांग है। हमें कहीं जगह जमीन दे दे तो ताकि हम अपनी तो मान लो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और हमारे बच्चों को तो मान लो कोई न कोई सरकार नौकरियां दे। हमें हिंदुस्तान का कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है सिलबट्टे वालों को। तो देखिए किस तरह से लोगों की समस्याएं हैं, इनकी समस्याएं जायज हैं, किस तरह से ये अपने कारोबार को करने की बात करते हैं लेकिन बहुत मामूली रेट पर, क्योंकि सीधी सी बात है, अब सिलबट्टे का काम कम रह गया है, बहुत कम घरों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी रोजी रोटी इसी कारोबार से, इसी काम से चलाना चाहते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।